हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम आपके क्लास 8 साइंस का चैप्टर 13 साउंड, इस चैप्टर की कीवर्ड्स, एक्सरसाइजेस इनको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट कीवर्ड इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। तो ये तो हो गई एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन। अब इसको हम समझेंगे कैसे। सपोज आपने जो ऑसिलेशन है या ऑसिलेटरी मूवमेंट है उसको कैसे समझा था कि एक थ्रेड के थ्रू आपने एक बॉल को लटका दिया, फिर एक साइड इसको पुश किया, तब ये क्या कर रहा है? एक ऑक्सीलेटरी मोशन कर रहा है। एक साइड जा रहा है फिर दूसरी साइड जा रहा है। तो इसकी मीन पोजीशन ये है। मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट इसका क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अगर हम वेव फॉर्म में जाएं तो वेव फॉर्म में वेव अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो वेव ये क्या है? ये टॉप पे जा रही है, फिर मीन पोजीशन पे आ रही है, फिर मिनिमम पे जा रही है। तो इसके जो मीन पोजीशन है उससे इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस जो है ये एम्पलीट्यूड कहलाएगी। ओके, नेक्स्ट, ईयरड्रम। व्हाट इज ईयरड्रम? द ईयरड्रम इज अ थिन स्ट्रेच्ड membrane present at the end of the outer ear canal. The sound vibration makes the eardrum vibrate and the eardrum sends the vibration to the inner ear. क्या होता है? हमारा ईयर इस तरीके के कुछ शेप का है, उसके अंदर में एक ईयर कैनाल है। ओके, उस ईयर कैनाल के एंड पर ईयर ड्रम है। इस ईयर ड्रम की क्या खासियत है? ये एक पतली सी झिल्ली टाइप की होती है जो स्ट्रेच्ड रहती है। जब साउंड की वाइब्रेशंस हमारे ईयर कैनाल के अंदर जाती हैं तो वो इस ईयर ड्रम को वाइब्रेट करती हैं। फिर ये ईयर ड्रम क्या करता है? इस वाइब्रेशन को हमारे अंदर इनर ईयर में भेजता है और वहां से ये सिग्नल हमारे ब्रेन में जाता है और हम साउंड्स को समझ पाते हैं। नेक्स्ट, frequency. What is frequency? The number of oscillations per second is called the frequency of oscillation. Frequency is expressed in hertz. Means एक सेकंड के अंदर कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं। अगर हम वेव फॉर्म की फॉर्म में जाएं तो हमारा एक ऑसिलेशन कैसे कंप्लीट होता है? ये इसकी मीन पोजीशन है, ये टॉप पे गया फिर मीन पे आया, निगेटिव में गया फिर मीन पे आया। ये हमारा एक ऑसिलेशन कहलाता है यहां से यहां तक। इस एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में सपोज 0.25 सेकेंड्स लग रहे हैं। ओके, तो इस हिसाब से अगर ये जाएगा तो टोटल एक सेकेंड में हमारे कितने ऑसिलेशन हो जाएंगे? इस टाइप के टोटल हमारे 4 ऑसिलेशन हो जाएंगे। ओके, तो हमारी यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 4 हर्ट्ज हो जाएगी। मींस एक सेकंड के अंदर एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो, सॉरी, एक सेकंड के अंदर जितने भी ऑसिलेशन हो रहे हैं उन नंबर ऑफ ऑसिलेशन को हम फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। हर्ट्ज क्या है? हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो भी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या है? एक सेकंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशन हम काउंट कर रहे हैं, मींस नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और उसी को हम किस फॉर्म में लिखते हैं? उसकी यूनिट क्या है? एच जेड, दैट इज कॉल्ड हर्ट्ज। ओके, नेक्स्ट, लैरिंग्स। व्हाट इज लैरिंग्स? The voice box inside our neck is called the larynx. हमारी गर्दन के सॉरी गले के अंदर क्या है? एक वॉइस बॉक्स है जिसको हम एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। इस एडम्स एप्पल को, वॉइस बॉक्स को हम क्या बोलते हैं? इसको हम लैरिंग्स भी बोलते हैं। इस वॉइस बॉक्स के अंदर ही हमारी वोकल कार्ड्स होती हैं जहां से साउंड प्रोड्यूस होती है। Loudness. What is loudness? The loudness of sound is proportional to the square of the amplitude of the vibration producing the sound. Definition है इसकी, इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे? Loudness, this symbol represent proportional, is proportional to square of amplitude. एम्पलीट्यूड आपको पता था कि कोई भी वेव फॉर्म है, उस वेव फॉर्म के मीन से लेकर के उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है ये हमारा एम्पलीट्यूड कहलाता है। अब लाउडनेस इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो हम क्या बोलेंगे? सपोज अगर एम्पलीट्यूड हमारा 2 टाइम्स हो गया, अगर ये डबल हो गया, ओके, ये डबल हो गया,
तो हमारी लाउडनेस क्या होगी, डबल हो जाएगी? नो, उसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। मतलब 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। अगर हमारा एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा तो लाउडनेस 4 टाइम्स हो जाएगी। अगर एम्पलीट्यूड 3 टाइम्स हो गया तो लाउडनेस क्या हो जाएगी, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 3 जा 9। मीन्स एम्पलीट्यूड जितना बढ़ेगा लाउडनेस उसके स्क्वायर में बढ़ती चली जाएगी। ओके। नॉइस, व्हाट इज नॉइस? अनवांटेड, अनप्लीजेंट एंड लाउड साउंड्स आर कॉल्ड नॉइस। बहुत सारी ऐसी अनवांटेड हैं, कानों को अच्छी नहीं लगती आवाजें, लाउड हैं, वो सब नॉइस कहलाती हैं। मे भी हो सकता है मेरी आवाज भी इतनी अनप्लीजेंट नहीं है, आप लोगों के कानों में चुभती होगी, तो उसको भी आप नॉइस की कैटेगरी में डाल सकते हैं। बट अभी क्या है, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको समझने के लिए थोड़ा कम आवाज में सुनेंगे तो हो सकता है वो प्लीजेंट भी लगने लगे। ओके। Oscillation. What is oscillation? Periodic or oscillatory motion is called oscillation. In this type of motion, an object repeats its position after every fixed interval of time. किसी एक पोजीशन से एक ऑब्जेक्ट जो है अपनी मीन पोजीशन से ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, बार बार इस मोशन को रिपीट कर रहा है, तो ऐसे मोशन को हम ऑक्सिलेटरी मोशन कहते हैं। जैसे आप एक धागे से किसी बॉल को लटका करके आप छोड़ देते हैं तो वो इधर भी जा रहा है, अपनी मीन पोजीशन में आ रहा है, वापस भी जा रहा है एक फिक्स टाइम इंटरवल पे, तो इस मोशन को हम ऑसिलेशन या ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। नेक्स्ट, पिच। व्हाट इज पिच? Pitch determines the frequency of the sound. The higher pitch creates shrillness in sound. पिच हम इसको बोलेंगे, जैसे आपके साउंड में क्या है कि हम बोलते हैं कभी हाई पिच साउंड एंड लो पिच साउंड। हाई पिच साउंड का मतलब क्या होता है? हाई पिच साउंड वो होती हैं जिन साउंड्स की फ्रीक्वेंसी हाई होती है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर क्रिएट हो रही ऐसी साउंड्स को आप कैसे पहचान सकते हैं? अगर दो अलग अलग साउंड्स आपको सुनाई जाए और जस्ट आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सी हाई पिच थी, कौन सी लो पिच थी, तो जो जिन साउंड्स में श्रिलनेस होगी, थोड़ी सी तीखी होंगी, महीन होंगी, वो हाई पिच साउंड, हाई पिच साउंड है। और जो लाउड होंगी, भारी होंगी, वो लो पिच है। जैसे घर में आपकी मम्मी की जो साउंड है वो हाई पिच साउंड है। थोड़ी सी लेडीज की साउंड जो होती है, वुमेन की साउंड जो होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। और मैन की साउंड जो होती है उनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, उनकी साउंड लाउड होती है। ओके। टाइम पीरियड। व्हाट इज टाइम पीरियड? द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू टोटल टाइम अपॉन टोटल ऑसिलेशन। सपोज अगर हम वेव फॉर्म में जाएं, एक ऑसिलेशन क्या है, अपने मीन पोजीशन से स्टार्ट गया, हुआ मैक्सिमम पे गया, फिर मीन पे आया, मिनिमम पे गया, फिर मीन पे आया, ये एक टोटल ऑसिलेशन है। एक इस एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में अगर 0.1 सेकेंड लग रहा है तो इस इसका टाइम पीरियड क्या कहलाएगा इस ऑसिलेशन का? 0.1 सेकेंड। मींस एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और एक सेकंड के अंदर जितने ऑसिलेशन हो जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। वाइब्रेशन क्या है? द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। कोई भी चीज वाइब्रेट कर रही है, ठीक है, वाइब्रेट का मतलब क्या हो रहा है? वो आगे जा रही है, फिर अपनी पोजीशन पे आ रही है, फिर पीछे आ रही है। मींस कोई चीज यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये आगे की ओर जा रहा है, इस पोजीशन पे पहले आ रहा है, फिर वापस अपनी पोजीशन पे आ रहा है, और एक दूसरी पोजीशन पे फिर पहुंच जा रहा है, जो भी एक मीन पोजीशन है। ओके। इस मीन पोजीशन से दोनों तरफ वो बैक एंड फोर्थ मोशन कर रहा है, तो इस मोशन को हम वाइब्रेशन कहेंगे। वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स क्या है? The area of the throat containing the vocal cord inside our neck is called the voice box or larynx. larynx भी हम बोलते हैं इसको, voice box भी बोलते हैं। voice box क्या है? हमारे गले के अंदर एक एरिया है छोटा सा, जिसको हम एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। आप हाथ लगाएंगे तो आप उसको टच करके फील भी कर सकते हैं। इसके अंदर वोकल कार्ड्स होती हैं, ये क्या करती हैं? साउंड प्रोड्यूस करती हैं, तो इसको हम वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स भी बोलते हैं।
विंड पाइप क्या है? The tube in our neck and chest that carries air into and out of our body is called wind pipe. Wind pipe क्या है? हमारे नाक और मुंह से जुड़ी हुई एक पाइप है जो गले के थ्रू होते हुए कहाँ तक पहुंचती है? चेस्ट तक पहुंचती है, और जो हम ब्रीद इन या ब्रीद आउट करते हैं उसके थ्रू एयर को अंदर लाना और बाहर पहुंचाना, ये काम होता है विंड पाइप का। ओके, कीवर्ड्स कंप्लीट हो गए, एक्सरसाइजेस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? चूज द करेक्ट आंसर। क्या है हमारा? साउंड कैन ट्रेवल थ्रू। साउंड किसके थ्रू ट्रेवल हो सकती है? गैसेस के थ्रू ओनली, सॉलिड्स के थ्रू ओनली, लिक्विड्स के थ्रू ओनली, या लिक्विड सॉलिड गैसेस सबके थ्रू? सॉलिड्स के थ्रू कभी आपने सुना है साउंड ट्रेवल होते हुए, या लिक्विड के थ्रू? नहीं सुना है तो सुनने की ट्राई कीजिएगा। आपके बुक में जो है उसके प्रैक्टिकल दिए हुए हैं कि कैसे आप सुन सकते हैं। तो हमारी साउंड जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस सबके थ्रू ट्रेवल करती है। साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, वो मीडियम चाहे सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैसेस हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी? बेबी गर्ल, बेबी बॉय, अ मैन, अ वुमन। किसकी साउंड जो है सबसे कम फ्रीक्वेंसी की होगी? बेबी गर्ल है, बेबी बॉय है, इतने छोटे छोटे हैं तो इनकी साउंड की फ्रीक्वेंसी काफी कम होनी चाहिए, नहीं? बट ऐसा नहीं है। फिर किसकी कम है? अब मैन, मैन की फ्रीक्वेंसी कम है। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैन की फ्रीक्वेंसी कम है मीन्स वो लो पिच साउंड क्रिएट कर रहे हैं, उनकी साउंड जो है भारी है। किसकी आवाज में श्रिलनेस ज्यादा है? बच्चे रोते हैं तो एकदम कानों में आवाज चुभती है, श्रिलनेस ज्यादा है। श्रिलनेस ज्यादा है मीन्स हाई पिच साउंड है, हाई पिच साउंड है मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी साउंड है। ओके, इसी तरीके से वोमेन्स की आवाज भी हाई पिच साउंड होती है, बट मैन की आवाज लो पिच साउंड होती है। मीन्स मिनिमम फ्रीक्वेंसी अगर हो सकती है तो वो यहाँ पर एक मैन की हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट टेक ट्रू एंड फॉल्स। तो हमको ट्रू और फॉल्स देखने हैं। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। साउंड जो है वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम इज द मीडियम वेयर नो एनी मीडियम इज प्रेजेंट, मीन्स जहां ना कोई गैस हो, ना लिक्विड हो, ना सॉलिड हो, कुछ नहीं है। ओके, दैट इज कॉल्ड वैक्यूम। तो वैक्यूम में साउंड ट्रेवल करेगी? यस, वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती है। ओके, मींस वैक्यूम में क्यों नहीं ट्रेवल कर सकती है? क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। ओके, अगर कोई मीडियम नहीं होगा तो साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती है। जो स्पेस में हमारे जाते हैं लोग, वो भी वहां पर बात करने के लिए इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करते हैं जिससे वो आपस में बात कर सकें। The number of oscillation per second of a vibrating object is called its time period. एक सेकंड के अंदर कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं? सपोज एक सेकंड में 10 ऑसिलेशन हो रहे हैं, तो वो 10 क्या है? वो उसका टाइम पीरियड है? नो, क्या है वो? फ्रीक्वेंसी है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा? फॉल्स होगा। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज, साउंड इज फीबल। अगर साउंड का एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो साउंड फीबल है, कमजोर है या लाउड है? क्या होगा? जितना एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे उसके स्क्वायर में उसकी लाउडनेस बढ़ती जाएगी। मींस एम्पलीट्यूड अगर ज्यादा है तो साउंड बहुत ज्यादा लाउड होगी, फीबल नहीं होगी। ओके, तो हमारा ये ऑप्शन क्या है? फॉल्स है। For human ears, the audible range is 20 hertz to 20,000 hertz. Yes, इसको रट लीजिए। जो ह्यूमंस के ईयर्स हैं वो 20 हर्ट्ज से नीचे की भी फ्रीक्वेंसी के साउंड्स नहीं सुन सकते, एंड 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के साउंड्स को भी नहीं सुन सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन ट्रू है। The lower the frequency of vibration, the higher is the pitch. अगर किसी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी कम है तो उसकी पिच को हम हाई बोलेंगे? नो, जितनी लोअर फ्रीक्वेंसी है उतनी ही लो पिच साउंड है, जितनी हायर फ्रीक्वेंसी है उतनी ही हाई पिच साउंड है। ओके, अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड इज टर्म्ड एज म्यूजिक। जो अनवांटेड है, अनप्लीजेंट है, ऐसी साउंड क्या है? म्यूजिक कहलाती हैं? No, that is called not music. That is called noise. Noise pollution may cause partial hearing impairment. Noise pollution से जो है लोग
पार्शियली बहरे हो सकते हैं? क्या है? यस, दिस ऑप्शन इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4, fill in the blanks with suitable words. Time taken by an object. An object to complete one oscillation is called. एक oscillation complete करने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। बी, loudness is determined by the. loudness किस चीज से डिटरमाइन होती है? फ्रॉम दी एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर उसकी लाउडनेस होती है किसी भी वाइब्रेशन की या साउंड की। The unit of frequencies. frequency को हम किस यूनिट में मेजर करते हैं? That is called hertz. Oscillations per second. एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं? That is called frequency और इसको हम hertz में लिखते हैं। Unwanted sound is called. Unwanted sound क्या कहलाती हैं? That is called noise. Shrillness of a sound is determined by the. श्रिलनेस जो है, किसी भी साउंड में श्रिलनेस है, तीखी है, महीन आवाजें हैं, जो वो उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन पर डिपेंड करती। मींस जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी साउंड उतनी ही ज्यादा श्रिल होगी, या फिर इसको आप पिच ऑफ द वाइब्रेशन भी बोल सकते हैं। जितनी हाई पिच साउंड्स होंगी ओके उतनी ही ज्यादा श्रिल होंगी। क्वेश्चन नंबर 5, अ पेंडुलम ऑसिलेट्स 40 टाइम्स इन 4 सेकंड, फाइंड इट्स टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। एक पेंडुलम जो है 4 सेकंड्स के अंदर 40 ऑसिलेशन करता है। अब इसके टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी बताने। टोटल ऑसिलेशन इक्वल टू 40, टाइम टेकन कितना है इसको 40 के लिए? 4 सेकंड्स। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन। तो कैसे निकालेंगे हम? टोटल टाइम जो लगा है डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कर देंगे। 4 डिवाइड बाय 40, क्या आ गया हमारा टाइम पीरियड? 0.1 सेकेंड। टाइम पीरियड की यूनिट क्या है? सेकेंड है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितने हैं? यहाँ 4 सेकेंड में 40 हो रहे थे, तो एक सेकेंड के लिए 40 डिवाइड बाई 4 कितनी आ जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी? 10 हर्ट्ज। यूनिट हमेशा याद रखिएगा और उसको लिखिएगा जरूर। फ्रीक्वेंसी की यूनिट है 10 हर्ट्ज। Question number 6. The sound from a mosquito is produced when it vibrates its wings at an average rate of 500 vibrations per second. What is the time period of the vibration? एक मॉस्किटो जो साउंड प्रोड्यूस करता है जब वो अपने विंग्स को फड़फड़ाता है तो क्या करता है? एक नॉर्मल एवरेज वो यहाँ दिया हुआ है कि 500 वाइब्रेशंस कर देता है एक सेकेंड में। तो इसके टाइम पीरियड क्या होगा? टोटल ऑसिलेशन इक्वल टू 500 कर रहा है कितने समय में? टाइम टेकन कितना है? 1 सेकेंड। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन। अभी एक सेकेंड में 500 ऑसिलेशन कर रहा है, तो एक ऑसिलेशन में क्या करेंगे हम? टोटल टाइम अपॉन टोटल ऑसिलेशन। टोटल टाइम 1 हो गया, टोटल ऑसिलेशन 500 है, तो हमारा टाइम पीरियड कितना आया? 0.002 सेकेंड। ओके, एक मॉस्किटो के विंग का जो वाइब्रेशन है उसका टाइम पीरियड क्या है? 0.002 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द पार्ट विच वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड इन द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। कुछ इंस्ट्रूमेंट बताए गए हैं आपको, जैसे ढोलक, सितार एंड फ्लूट। इनमें कौन सा पार्ट जो है वो वाइब्रेट होता है जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है, वो बताना है आपको। सबसे पहले क्या देखेंगे? ढोलक। ढोलक में कौन सा पार्ट है जो साउंड क्रिएट कर रहा है? इन ढोलक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड। ये जो मेम्ब्रेन है यहाँ पर एक क्या होती है? पतली सी झिल्ली टाइप की लगाई जाती है जिसको कस के खींच करके लगाते हैं हम। तो इस पे जब हम हाथ मारते हैं तब क्या होता है? वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं जिस वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। सितार। सितार में क्या है? सितार में यहाँ पर आप देखेंगे इन सितार स्ट्रिंग वाइब्रेट्स प्रोड्यूस साउंड। कई सारे तार ऐसे खींच करके बांधे जाते हैं, जब इन पे आप उंगलियां चलाते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है। फ्लूइड में क्या है? फ्लूइड में इन फ्लूइड द एयर इनसाइड फ्लूइड्स वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड। हम एक साइड यहाँ से फूंक मार रहे हैं, इसके अंदर जो हवा भरी हुई है वो हवा वाइब्रेट होती है, फिर हम जो जिस भी ओपनिंग पे फिंगर लगाते हैं या हटाते हैं उससे हम साउंड की पिच को और उसको एम्पलीट्यूड को कंट्रोल करते हैं और साउंड प्रोड्यूस होती है। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिक? कैन म्यूजिक बिकम नॉइज समटाइम? Noise is an unwanted, unpleasant, and loud sound, while a music sound is one that is pleasing to ear.
म्यूजिक क्या है? जो हमारे कानों को बहुत अच्छा लगता है साउंड, वो क्या है? वो म्यूजिक है। और जो भी ऐसी आवाजें हैं जो अच्छी नहीं हैं, आप अनवांटेड हैं, आप सुनना नहीं चाहते हैं, बहुत लाउड हैं, वो सब क्या है? नॉइस है। यस, म्यूजिक कैन बिकम नॉइसी समटाइम व्हेन इट बिकम्स टू लाउड। म्यूजिक भी कभी कभी नॉइसी हो सकता है, कब? जब आप उसको बहुत तेज चलाएं। कहीं आपने देखा हो किसी डीजे में या किसी बड़े स्पीकर पे आप म्यूजिक को बहुत तेज चलाएंगे, तो आप तभी आप बोलते हैं कि बहुत तेज शोर हो रहा है। शोर क्या है? दैट इज ऑल्सो अ नॉइस। नॉइस को ही हम शोर बोलते हैं। ओके, जब उसी को हम लो साउंड पे सुन रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, लिस्ट सोर्सेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन इन योर सराउंडिंग। आपके आसपास जो नॉइस पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, उनको आपको कुछ लिस्ट आउट करना है। सबसे पहले सबसे ज्यादा नॉइस आपके आसपास कौन क्रिएट कर रहा है? हैं? कौन है? ये मम्मा आपके ऊपर शाउट कर रही हैं, वो ज्यादा नॉइस पोल्यूशन कर रही हैं? नो, इसको नहीं लिखना है आपको। ओके, ये नॉइस पोल्यूशन नहीं है, ये आपको अच्छी बातें बता रही हैं, अच्छी चीजें सिखा रही हैं। फिर नॉइस पोल्यूशन क्या है? साउंड ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड बिजी ट्रैफिक। आपके आसपास जो गाड़ियां चल रही हैं, ट्रैफिक है। साउंड ऑफ होम अप्लायंसेस। घर में आपने देखा होगा, कभी मिक्सी चला के देखिए कितनी तेज साउंड करती है। ओके। साउंड ऑफ मशीन्स ऑफ फैक्ट्रीज। अगर आपके आसपास कोई छोटी मोटी फैक्ट्री है तो वहां से मशीनों की आवाजें आती रहती हैं। लाउड स्पीकर को आप तेज आवाज में बजाते हैं। या साउंड ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग। आपके आसपास कहीं किसी घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा हो या कोई बिल्डिंग बन रही हो, वहां से भी कितनी आवाजें आती रहती हैं। तो ये सब क्या है? ये सब नॉइज पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन इन व्हाट वे नॉइज पोल्यूशन इज हार्मफुल टू ह्यूमन। क्या नॉइज पोल्यूशन जो है हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है? Noise pollution causes many health problems like lack of sleep, hypertension जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं, anxiety and much more health disorders. A person who is exposed to loud sound continuously may get temporary or even permanent impairment of hearing. नॉइज पोल्यूशन से आपको ये पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे अगर आप ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहां बहुत बिजी ट्रैफिक, रेगुलर नॉइज रहती है, वहां आपको नींद नहीं आएगी, कम नींद आने की बीमारी हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई जो होता है, एंजाइटी होती है। इस तरीके के बहुत सारे हेल्थ डिसऑर्डर होते हैं। इवन अगर कोई बंदा ऐसी जगह काम कर रहा है जहां रेगुलर नॉइज पोल्यूशन होता है, फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं और रेगुलर लाउड साउंड पे काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उनकी कानों में सुनने की शक्ति कम हो जाती है। वो थोड़ा सा कम सुनने लगते हैं या ऊंचा सुनने लगते हैं, जिसको हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, योर पेरेंट्स आर गोइंग टू बाई अ हाउस। दे हैव बीन ऑफर्ड वन ऑन द रोड साइड एंड अनदर 3 lanes away from the roadside. Which house would you suggest your parents should buy? Explain your answer. आपके मम्मी पापा एक घर खरीदने जा रहे हैं। एक घर उनको एकदम रोड साइड पे मिल रहा है, एक घर उस रोड से क्या है, 3 lanes अंदर जाकर के, 3 गलियां छोड़ के अंदर है। तो आप क्या सजेशन देंगे कि कौन सा लेना चाहिए? The roadside house experiences more noise pollution from automobiles as well as dust and air pollution. जो एकदम सड़क के किनारे जो घर हैं, वहां पे गाड़ियों की बहुत आवाज आती है, नॉइस पोल्यूशन आता है। इसके अलावा डस्ट, एयर पोल्यूशन, ये सब भी प्रॉब्लम्स हैं। So I would suggest my parents to buy the house which is 3 lanes away from the road. जो गली में है, जो मेन रोड से 3 गली छोड़ करके है, वहां क्या है, नॉइस पोल्यूशन भी कम पहुंचेगा, एयर पोल्यूशन, डस्ट, ये सब भी कम पहुंचेंगे। तो आपको वहां पर इजी होगा, कंफर्टेबल होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 12, स्केच लैरिंग्स एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन इन योर ओन वर्ड्स। देखिए, लैरिंग्स की आपको स्केच क्रिएट करना है। मैंने आपके बुक से ही यहाँ पर बनाया हुआ है, इसको देख करके आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए बनाने की। इसके फंक्शन को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स इज लोकेटेड एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। पहली लाइन आपको ये लिखनी है, वॉइस बॉक्स कहाँ होता है, विंड पाइप के सबसे ऊपरी हिस्से पे रहता है। ओके। फिर क्या है, टू वोकल कार्ड्स आर स्ट्रेच्ड अलोंग द लैरिंग्स। 2 वोकल कार्ड्स होती हैं, स्ट्रेच रहती हैं लैरिंग्स के अंदर। इन वोकल कार्ड्स के थ्रू क्या होता है, द एयर पासेस थ्रू द स्मॉल गैप बिटवीन देम।
दिस एयर वाइब्रेट्स द वोकल कार्ड एंड साउंड प्रोड्यूस। क्या होता है, जब वो हमारे वोकल कार्ड्स हैं उनके जो बीच में गैप होता है वो गैप बढ़ता घटता रहता है, जैसी साउंड हमको प्रोड्यूस करनी होती है उस हिसाब से। ओके, जब एयर उसके थ्रू पास होती है स्मॉल गैप के थ्रू, तो उसमें एक वाइब्रेशन आता है, उस वाइब्रेशन के कारण साउंड प्रोड्यूस होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, lightning and thunder take place in the sky at the same time and at the same distance from us. Lightning is seen earlier and thunder is heard later. Can you explain why? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, हमेशा आप लोग भी सोचते होंगे तो सरप्राइज होते होंगे। क्या होता है, बरसात में आपने देखा कि आसमान में बहुत तेज बिजली कड़की, उस बिजली की लाइट आपने बहुत पहले देख ली लेकिन उसकी आवाज काफी देर बाद सुनाई दी। ऐसा क्यों, जबकि थंडर जहां भी हो रहा था वो आपसे सेम डिस्टेंस पे है। ऐसा क्यों होता है? स्पीड ऑफ लाइट इज मच ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर। ड्यू टू दिस रीजन लाइटनिंग इज सीन अर्लियर एंड थंडर इज हर्ड लेटर। ऐसे समझिए कि एक पॉइंट है, यहाँ पर थंडर क्रिएट हो रहा है। ओके, यहाँ पर खूब सारे बादल थे, यहाँ पर थंडर क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ थंडर क्रिएट होगा तो दोनों चीजें एक साथ डेवलप हुई, लाइट और साउंड। साउंड भी डेवलप हुआ और लाइट भी डेवलप हुई। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर खड़े हुए हैं तो आपको एक बार में ही चीजें दिख जाएं। क्या होगा, लाइट जो है जैसे ही क्रिएट हुई, लाइट स्पीड में आई आपके पास में और आपको लाइट पहले दिख गई। क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड ज्यादा है, वो बहुत फास्ट चलती है एयर में विद रिस्पेक्ट टू साउंड, और साउंड की स्पीड थोड़ी स्लो थी, वो बाद में पहुंची आपके पास। ओके, तब इसी वजह से जब थंडर क्रिएट होता है तब आप लाइट को पहले देखते हैं, साउंड धीरे धीरे पीछे से आ रही है, वो स्लो है बट आ रही है, तो साउंड आपको थोड़ी देर बाद सुनाई देती। ओके, इस वजह से क्या होता है कि आपको हमेशा जब आप लाइट देख लेते हैं ना, आसमान में कोई बिजली चमकी कस के, तो आप पहले से ही कान बंद कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि लाइट आ गई है, अब साउंड भी आने वाला है। ओके, तो ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।